नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो काफी दिन से चर्चाएं चल रही थी कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, लेकिन अब इसकी चर्चा पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का वो नाम सामने रख दिया है, जिससे यूपी की राजनीतिक गलियारों में जो है वो काफी हलचल मच गई है। जी हाँ, और सीएम योगी आदित्यनाथ की तो यूं समझ लीजिए कि रातों की नींदें जो हैं वो उड़ गई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का ये दांव ऐसा है जिससे आदित्यनाथ की जो नींदें हैं वो उड़ना वाकई लाजमी है। अब नेता प्रतिपक्ष बनाया किसको गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो नाम है माता प्रसाद पांडे। जी हाँ, ब्राह्मण चेहरा। ये दांव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का सीएम योगी को सन्न करने वाला है। ब्राह्मण कार्ड जो है यहाँ पे अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि माता प्रसाद पांडे एक ब्राह्मण चेहरा है, जिसके चलते अखिलेश यादव सीएम योगी की ब्राह्मण जनता को अपनी ओर करना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे कि लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था, कैसे यूपी की जनता ने सीएम योगी और भाजपा दोनों को ठेंगा दिखाकर अखिलेश यादव के साथ हो गई थी, और जो 33 सीटें भाजपा ने जीती वो ज्यादातर ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों के वोट से ही जीती। यानी अब अखिलेश उसे भी अपनी ओर लेना चाहते हैं, यानी कि ब्राह्मण जनता जो है उसे भी साधना चाहते हैं, और वो इस जनता को भी अपनी ओर लेकर कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां अभी से तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसीलिए ये दांव जो है अखिलेश यादव द्वारा चला गया है। क्योंकि अगर जो अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें अगर यूपी की हालत देखें तो यहाँ पे यूपी ने जो है बड़ा खेला कर दिया था भाजपा के साथ, क्योंकि यहाँ पर जहां 2019 में उसको पूरी की पूरी 60 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वहीं इस बार जो है उसकी आधी सीटें मिली। जी हाँ, 33 सीटें केवल और केवल यूपी में भाजपा द्वारा जीती गई, लेकिन वहीं एक बड़ा आंकड़ा जो है अखिलेश यादव ने जीता, जहां उसने 37 सीटें जीती, जहां 2019 में केवल 5 सीटें जो है वो अखिलेश यादव के नाम आई थी। लेकिन बिना इंडिया गठबंधन के, अगर गठबंधन को साइड में रख दिया जाए, कांग्रेस की सीटों को, बाकी दलों की सीटों को यूपी में जो जीती हैं उनको साइड में कर दिया जाए, तो केवल अकेले दम पर ही जो सपा पार्टी है वो 37 सीटें जो है यूपी में अपने नाम लेकर आई थी लोकसभा चुनाव में 2024 के। वहीं अब 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने अभी से जो है वो तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू कर दी हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहली शुरुआत जो की है वो की है विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण चेहरे को बनाकर। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं उनको अभी तक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था नेता प्रतिपक्ष के लिए यूपी में, लेकिन अब जो उन्होंने ये दांव चल दिया है, उन्होंने जो ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग होंगे, जो जनता होगी, वो उनकी तरफ खिंची चली जाएगी, और इससे जो आदित्यनाथ है, जो सीएम योगी हैं, उनकी रातों की नींद तो हराम होना लाजमी है ही। और कहीं ना कहीं 2027 में जो सीएम के चुनाव होंगे उसमें योगी आदित्यनाथ इस सीट से हार सकते हैं, क्योंकि कोर जनता ही जो है आदित्यनाथ की वो ब्राह्मण जाति है, वो ठाकुर जाति है। अगर उसी को जो है अखिलेश यादव साध लेंगे तो उनके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, जिसके बाद सीएम योगी को अपनी सत्ता जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी। साथ ही सपा ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर जो है वो मोहर लगाते हुए लेटर जारी किया और ये ऐलान किया कि ये अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। बात करें अगर माता प्रसाद पांडे की, तो वे अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि सभी को खुश रखते हुए अखिलेश ने महबूब अली को विधानसभा में अधिष्ठा मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को उप सचेतक की जिम्मेदारी दी है, ताकि जो सपा की कोर जनता है, यानी कि मुस्लिम जनता और दलित जनता, वो भी नाराज ना हो और उनके साथ बनी रहे। क्योंकि लाजमी है कि अगर एक बड़ा पद जो है वो यहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरे को दे दिया जाता है सपा द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जनता है, जो एक कोर जनता मानी जाती है सपा की, वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकती है। तो उनको भी साधने के लिए उन्होंने जो है ये सब पद जो है कहीं ना कहीं एक दलित जाति को और मुस्लिम जाति के अध्यक्ष को, नेताओं को दे दी है, ताकि वो जनता भी उनसे नाराज होकर कहीं और ना चली जाए। और इसी को जो है सार्वजनिक करते हुए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है। क्या है उस ट्वीट में, आइए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें जो है नाम स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखे हैं, जिसमें लिखा
गया है कि कृपया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित माननीय विधानसभा सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विधानसभा उत्तर प्रदेश के पदों पर नियुक्त करने का कष्ट करें। यानी कि इन्होंने जो है 4 नाम यहाँ सुझाए हैं, 4 नाम जो अभी हमने आपको बताए वही ये 4 नाम है। पहला नाम जो है श्री माता प्रसाद पांडे, जिनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है विधानसभा में। वहीं दूसरे हैं श्री महबूब अली, जो कि विधानसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में और उनको अधिष्ठाता मंडल विधानसभा चुना गया है। वहीं श्री कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक विधानसभा में चुना गया है और राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर RK वर्मा को उप सचेतक जो है वो चुना गया है। इसके अलावा जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके हिसाब से सारे कयासों के विपरीत जाकर जो है वो सपा मुखिया अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा थी कि विधानसभा में अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को जो है वो ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। उनके जो चाचा हैं शिवपाल, उनको ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप सकते हैं। हालांकि अब शिवपाल का नाम भी इस लिस्ट से बाहर हो गया है। इसके साथ ही इस लिस्ट में सपा नेता इंद्रजीत सरोज का भी नाम था, लेकिन उन्होंने तो खुद ही अपने बयान से साफ कर दिया था कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए मैं दौड़ में नहीं हूं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे वही सर्वोपरि होगा। लेकिन ये तो चलो अपने अध्यक्ष के साथ चले गए, लेकिन वहां दलितों की नेता जो है यानी कि मायावती, वो हमेशा से ही यूपी में एक बड़ा चेहरा रही हैं। उन्होंने इस पर जो है वो नाराजगी जता दी है। जी हां, यानी माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर मायावती नाराज हो गई हैं अखिलेश यादव से और उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। दरअसल मायावती ने अखिलेश के फैसले को लेकर आपत्ति जताते हुए पीडीए को गुमराह करने का जो है वो आरोप लगाया है और साथ ही मायावती ने कहा है कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके चलते मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लगातार 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई यह भी सोचने की बात है। वहीं जो दूसरा ट्वीट है उसमें ये लिखती हैं कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वह किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। यानी कि यहाँ पे जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से और अखिलेश यादव दोनों से ही ब्राह्मण जाति को सचेत रहने की जो है चेतावनी दे रही हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है यहाँ जो जनता मायावती से कर रही है वो ये कि अगर आप ऐसा चाहती हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज का उद्धार हो, ब्राह्मण समाज और बाकी समाज भी जो है वो आपके अगर राजनीति की बात करें, जब आप मुख्यमंत्री थी आप बोल रही हैं ऐसा कि उनका उत्थान जो है आपके राज में हुआ है, तो आप जो है बैकफुट पर क्यों चली गई हैं? क्यों आप यूपी में सक्रिय नहीं है और आप कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आती हैं? ना ही आप अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ही आप यूपी में कहीं भी सक्रिय नजर आई। तो ये बड़ा सवाल जो है वो जनता की ओर से मायावती से भी पूछा जा रहा है कि आप जब सक्रिय ही नहीं है तो आपको क्या हक है इस पर बोलने का? क्योंकि या तो आप सक्रिय रहें तो आप ब्राह्मण जाति को भी कुछ कह सकती हैं, लेकिन आप जब सक्रिय ही नहीं है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप ये सब बातें कैसे कह सकती हैं? इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने भी जो है वो अखिलेश के इस फैसले पर कुछ ट्वीट किए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है वो ट्वीट। एक यूजर है जो कि पूरा लोकसभा में जो हुआ है उसको पूरा सार बताते हुए एक ट्वीट करते हैं। ये लिखते हैं कि आज अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ये कितना बड़ा पद है ये आप ऐसे समझो कि इनसे पहले खुद अखिलेश जी इस पद पर थे। CSDS ने चुनाव के बाद सर्वे किया था जिसमें आया कि यूपी में 79% स्वर्णों ने एनडीए को वोट किया है, जबकि 2019 में 77.2 यानी कि 77.2% स्वर्णों ने एनडीए को वोट दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद कई एडिटोरियल में लिखा गया है कि न तो दलित वोट बैंक है, न तो कुर्मी वोट बैंक है, न तो शाक्य वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में वोट बैंक स्वर्ण वोटर हैं जो कि हमेशा से ही बीजेपी के लिए लॉयल रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद पांडे की को जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे तौर पर बता रहे हैं आंकड़ों के साथ कि जो अभी जो चुनाव हुए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 79% जो है ब्राह्मण जाति यानी स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्होंने एनडीए को वोट किया है। वहीं 2019 में
ये आंकड़ा जो था वो कम था, वो 77.2% था, लेकिन वहीं ये आंकड़ा 2024 में जो है वो बढ़ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जो है वो भाजपा नहीं ला पाई, लेकिन ज्यादातर जहां पे वो सीटें लाई है वहां पे स्वर्ण जाति जो है वो बहुमत में है, और इसी के चलते ये जो 33 सीटें हैं वो एनडीए और भाजपा जो है वो जीत पाई है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो खेल है वो इस समय अखिलेश यादव ने खेल दिया है, क्योंकि जो कोर वोटर हैं, जो लॉयल रहते हैं हमेशा एनडीए के लिए, भाजपा के लिए, उन्हीं को जो है साधने की कोशिश अखिलेश यादव ने यहां पे की है। और ये बहुत बड़ा जो है खेला जो है हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। साथ ही एक और यूजर हैं जो लिखते हैं कि विरोधी कहेंगे कि अखिलेश ने ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ये कदम उठाया, पर आदमी को परखने में उनकी नजर की तारीफ करनी होगी, अगले चुनाव में ये फैसला कई रंग दिखाएगा। यानी यहाँ पे जो है माता प्रसाद पांडे को भी एक अच्छा विपक्ष माना जा रहा है कि ये भी अखिलेश यादव की तरह ही संसद में, विधानसभा में जो है दहाड़ेंगे और भाजपा से जो यहाँ अभी सत्ता में है उससे सवाल करेंगे और एक अच्छा विपक्ष जो है वो खड़ा करेंगे। इस सब पर आपका क्या कहना है? क्या आप मायावती के साथ जाते हैं जो कि एक जो अखिलेश यादव पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, या फिर आप अखिलेश यादव के इस कदम से जो है संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है इससे कहीं ना कहीं बड़ा खेला जो है वो 2027 विधानसभा चुनावों में होने जा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।